बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पहलगाम वाक़ये के बाद हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर सिफारती जंग शुरू कर दी है और फिजिकल लड़ाई के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। हिंदुस्तान की तरफ से सिंतास मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है। अठारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किया गया है। हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को 48 घंटों में निकलने के अहकाम जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन मौजूद है उस के सिफारती मिशन को वतन वापस बुला लिया गया है। हिंदुस्तान की तरफ से वाक़ये के मुतालिक हक़ाइक़ जानने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई है। इस हवाले से हिंदुस्तान जो है वो पहल कर चुका है और उसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को जंग की धमकी भी दी हुई है, जिस पर पाकिस्तान के हुक्काम की तरफ से भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया गया है। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत एक कौमी सलामती इजलास की मीटिंग हुई है। इस इजलास में हिंदुस्तान की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई है या जो हिंदुस्तान की तरफ से गीदड़ बब्तियां दी गई है उसका बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया है और इजलास में कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। इजलास का एलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से वाघा बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोका गया है और हर किस्म की तिजारत जो दोनों मुल्कों के दरमियान या किसी तीसरे मुल्क के साथ भी हो रही थी उस तिजारत को फिर फुलफोर बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो सिंतास मुआहदा है उसको ख़त्म करने का जो भारतीय ऐलान है इसको भी मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से पानी को रोका गया या पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं का रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो ये जंग समझा जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाएगा। अब चूंकि दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल जो है वो बाकायदा तौर पर जंग की तरफ जा रहे हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगा दी है, सफारती मिशन को भी मुनक़ता कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है किसी भी आमदोरफ्त के लिए। उसके अलावा जो सार्क वीज़ा प्रोग्राम था उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो भारतीय खसूसी मिशन है उसके अरकान की तादाद 55 थी, जिसमें से नापसंदीदा अरकान को जो है वो वतन वापस जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और उनको 30 अप्रैल से पहले पहले पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी किए गए हैं। अब चूंकि दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल हमपल्ला आ चुके हैं और किसी भी वक्त फिजिकल लड़ाई की तरफ दोनों ममालिक जा सकते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान है उसका रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हिंदुस्तान ने बजाय इसके के पहलगाम वाक़ये के तहकीकात कराती और उस वाक़ये में अगर पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई भी सबूत उनके पास होते तो वो पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके हवाले करती, बल्कि हिंदुस्तान ने हक़ाइक़ जानने के बजाय चंद ही मिनटों में पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। हिंदुस्तानी मीडिया के दबाव में आकर हिंदुस्तानी हुकूमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भी जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैये का इजहार किया है, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा तौर पर उसी जुबान में जवाब दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से ये भी धमकी दी गई है कि अगर हिंदुस्तान किसी किस्म की जो है वो जारहियत का मुजाहिरा करेगा तो पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर उससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तानी हुक्काम ने अपनी फोर्सेस को भी अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स को हर किस्म की जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तानी मिशन जो कि है मुल्क से बाहर काम कर रहे थे उनको फौरी तौर पर मनसूख करके वतन वापस बुला लिया गया है और हिंदुस्तान के किसी भी जारहाना कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इस लिहाज से हम आपको ये बताएं कि दोनों मुल्क चूंकि एटमी हथियार रखने वाले ममालिक हैं और इस दोनों मुल्कों के दरमियान अगर किसी किस्म की भी फिजिकल जंग जो है वो वाक़या होगी तो उससे दोनों मुल्कों के अलावा इस खित्ते में भी बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। अब तक जो दोनों मुल्कों के दरमियान सिचुएशन है
تو وہ سفارتی تعلقات کو ابھی فی الحال جو ہے وہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ کچھ پابندیاں ہندوستان کی طرف سے لگائی گئی ہے، جس کے جواب میں آج پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور پابندیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہے، جس سے ہندوستان کو بھی اس چیز کا ضرور اندازہ ہوگا کہ پاکستان بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھنے پر بھی تلا ہوا ہے۔ اگر ہندوستان کی طرف سے یہی رویہ اختیار کیا گیا تو پھر پاکستانی حکام کی طرف سے یقینی طور پر اس سے بڑھ کر جواب دینے کی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 فروری 2019 کی شب کو جب ہندوستان کی طرف سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور 3 لڑاکا جہاز جو کہ ہندوستان نے پاکستان کے حدود میں داخل کیے تھے، پاکستانی ایئر فورس کی طرف سے ان جہازوں کو گرایا گیا تھا اور اس میں سے ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اگر ہندوستان کو وہ واقعہ یاد ہوگا تو یقینی طور پر ہندوستان فزیکل جنگ کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان میں یہ قوت اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہندوستان کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا جواب ایک سے بڑھ کر دے سکتا ہے۔ تو ہندوستان پاکستان کے خلاف کسی بھی جو جارحانہ کارروائی ہے یا جو فزیکل کارروائی ہے اس سے پرہیز کرے گا۔ بس یہی گیدڑ بکیاں ہوں گی اور ان گیدڑ بکیوں کے سہارے وہ پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کرے گا، لیکن پاکستان کی طرف سے بھی جو میسج جا رہا ہے وہ نہ صرف پاکستان کی حکومت کی طرف سے جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کی اپوزیشن نے بھی اس دفعہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں پاکستان کی حکومت، اپوزیشن اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو چکی ہے اور ہندوستان کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف متحدہ قوم بن کر ایک بھرپور جواب دے گی۔